तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को हम बता दिए थे, क्या बताए थे, लेक्चर नंबर आप लोग को 10 कंप्लीट कर दिए हैं, पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप खत्म कर दिए हैं। ठीक है, सारा का कीटोन, ईथर, हाइड्रोजन फैमिली वाला था, और क्या था, कार्बोक्सिलिक था, यानी कि सारा फंक्शनल ग्रुप मैंने खत्म किया, जितना 10 क्लास के लिए था उतना मैंने बता दिया था। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। जो मैंने बताया था आपको हाइड्रोकार्बन का सेकेंड टाइप्स, यानी कि सेकेंड प्रकार मैंने बताया था, क्या बताया था, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट बताया था क्या मैंने, एलिफैटिक, और एलिफैटिक के बारे में पूरा विस्तार से पढ़नी है, और उसके साथ साथ आने वाले जितने भी क्या था, फंक्शनल ग्रुप था, क्रियाशील समूह था, सबके बारे में पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्या, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। उससे पहले वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद एसएस फिजिक्स सर। चलिए नोट्स करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 में पढ़ेंगे क्या, एरोमेटिक, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। दूसरा लिखेंगे एरोमेटिक, 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 ठीक है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या था, देखिए लिखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, आखिर में क्या होती है। तो देखिए, ठीक है ना, हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजन एवं कार्बन, हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर, हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर, हाइड्रोजन और कार्बन यानी मिलकर, यानी हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर, ठीक है, बनने वाली, ठीक है, बंद श्रृंखला, बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन को, बनने वाली बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन को, ठीक है, हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बनने वाली बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए, जितनी भी एरोमेटिक में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में, वो सबके सब खुली श्रृंखला जैसी नहीं होगी, बंद श्रृंखला होगा। खुली श्रृंखला हम लोग एलिफैटिक पढ़ते थे, जिसे लंबी खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जाना जाता था, मैंने बताया था आप लोग को। लेकिन हम लोग को सेकेंड पार्ट में पढ़ना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है बंद श्रृंखला वाला, बंद रहेगा, चारों पट्टी से बंद रहेगा, साइक्लिक रहेगा। ठीक है, यही, और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलेगा। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाली एक ऐसी हाइड्रोकार्बन जो बंद श्रृंखला हो, उसी को बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। समझ में आया। अब इसमें देखिए, इसमें बड़े आपको उदाहरण से ज़्यादा समझ में आएगा। अगर बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो देखिए इसमें एग्जाम्पल में आता है जैसे बेंजीन, C6H6 बेंजीन, इसे बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है ना, साइक्लोप्रोपेन। इस तरह से देख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, और इसका फॉर्मूला लिख दें, लेकिन इसका अर्थ लिख देते हैं C3 है ना, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन का होता है C3H6, ठीक है ना। हाँ, इसी तरह से होगा साइक्लोहेक्सेन, 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 साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12, साइक्लोहेक्सेन। हाँ, अगर इसको देखा जाए C6H12 को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्किन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी एल्किन है, सॉरी क्या बोलते हैं, हेक्सिन। इसे क्या बोलेंगे, हेक्सिन, क्योंकि ये एल्किन पर है। जैसे मैंने बताया ना, CnH2n, ये एल्किन से बनता है। यानी क्या, प्रोपिन भी आप बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं, प्रोपिन, प्रोपिन, इसे आप प्रोपिन भी बोल सकते हैं। लेकिन ये प्रोपिन तब होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोपिन तब होता है जब ये खुला हो, दैट मीन्स C इस तरह से हो, इस तरह से हो। कितना टोटल 6 चाहिए ना,
इस तरह से क्या हुआ देखियो तो डबल बॉन्ड होनी चाहिए 4 3 4। कार्बन 3 है ना, हाइड्रोजन 6 है तो इसमें कितना होगा देखते हैं। प्रोपिन एक कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें 2 बॉन्ड होगा, इसमें 3 होगा। देखो तो कितना होगा, तो 5 हो जाएगा ना। इस तरह से देखिए तो 1 2 3 4 5 6। ये हो गया आपका प्रोपिन। ये आपका प्रोपिन, ये प्रोपिन तब होगा जब ये खुली होगा, बंद नहीं होगा। लेकिन अब इसी को आप लोग अब जब बंद करके बनाइएगा ना तब वो बनेगा क्या, साइक्लोप्रोपेन। बट उसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा साइक्लोप्रोपेन में। किसमें, मानती वाला क्या है, ये इन है, ये मेरा जो डबल बॉन्ड है वो इन है। बट ये डबल बॉन्ड ये मेरा प्रोपिन खुली लंबी श्रृंखला में दिखाई देगा, प्रोपिन का से ये फॉर्मूला का ये लंबी श्रृंखला, अगर लंबी खुली श्रृंखला बनाइएगा ना तो इसको डबल बॉन्ड करिएगा तब कंप्लीट होगा, समझ में ना। लेकिन अब इसे साइक्लो बनाना चाहिएगा ना तो डबल बॉन्ड नहीं होगा बल्कि सिंगल बॉन्ड होगा, और सिंगल बॉन्ड में क्या बन जाएगा, साइक्लो बन जाएगा। इसे देखिए बनाते हैं। कार्बन 3 तो बंद होनी चाहिए 2 इस तरह से, तो देखिए हो गया कि नहीं, साइक्लोप्रोपेन। देखिए कंप्लीट हो गया, इस तरह से बन गया। यहाँ पर ट्रायंगल के जैसा बना, 1 2 3 कार्बन, 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन, और सबके सब कंप्लीट हो गए, सब 4 4 को है। इसके पास 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4, इसका भी 2 3 4, समझा। ये साइक्लोप्रोपेन है, बट ये लंबी खुली श्रृंखला होने इसे प्रोपिन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सिर्फ प्रोपिन बोलते हैं, समझा। हाँ तो चलिए इसको हटाते हैं। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, कौन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 2 तरह से होते हैं। कितने तरह के होंगे, 2। एक हम लोग जो बेंजीन के बारे में स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे, मतलब विस्तार से, जो कि साइक्लिक होते हैं, बंद होते हैं, ठीक है ना। बेंजीन के बारे में इसमें ज़्यादा देखेंगे, ठीक है ना। तो बेंजीन जिसे बोलते हैं C6 S6, इसके बारे में ज़्यादा देखेंगे। बेंजीन जो साइक्लो होगा, बंद होगा, पहली बात। और दूसरी पार्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है, दूसरी में हम लोग साइक्लो देखेंगे, साइक्लो के बारे में। साइक्लो का मतलब होता है साइक्लो एल्केन के रूप में, साइक्लो एल्केन। अब ये साइक्लो एल्केन क्या होता है, ठीक है, जैसे में साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, वो सब। तो इस साइक्लो एल्केन अलग हो गया और बेंजीन अलग हो गया। तो बेंजीन के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, इसके साथ हम लोग नॉमेनक्लेचर भी करेंगे। और इस साइक्लो एल्केन, इसे साइक्लो एल्केन को ये भी बोला जाता है, ठीक है, एल्किल, ठीक है, बोले एल्किन साइक्लो, इसे क्या बोलते हैं, एल्किन साइक्लो भी बोलते हैं। अब एल्किन साइक्लो क्यों एल्किन साइक्लो, क्योंकि एल्किन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, बोलो, और इसे साइक्लो बना दो। बट कितने बॉन्ड में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अगर एक बार बताते, देखिए खुली श्रृंखला बनाना चाहते हो, खुली श्रृंखला, इंपॉर्टेंट ध्यान देखिए, नहीं यहाँ देखिए, आइए देखिए, अगर आप खुली श्रृंखला बनाना चाहते हैं, क्या बनाना, देखिए एल्किन जो होता है वो 2 तरह का, समझिए होता नहीं है, फिर भी बात बता रहा हूँ। एल्किन क्या, एल्किन जिसकी फॉर्म होता है CnH2n, ये होता है एल्किन का। ये आपका 2 तरह से बनेगा, अगर आप एरोमेटिक और एलिफेटिक में बांटिएगा तो। अगर बात करते हैं एलिफेटिक बनाना चाहते हैं, एलिफेटिक क्या बनाते थे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और दूसरा होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, देखो किस प्रकार होगा। अगर आप एलिफेटिक बनाना चाहते हैं तो एलिफेटिक का मतलब होता है खुली, इसका मतलब क्या होता है, खुली लंबी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन। इसे क्या बोलते हैं, खुली लंबी वाला श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, खुली लंबी श्रृंखला बोलते हैं। और जबकि एरोमेटिक को क्या बोलते हैं, बंद श्रृंखला वाला बोलते हैं। तो अगर आप एल्किन को एलिफेटिक में बनाना चाहते हैं, खुली बनाना चाहते हैं, तो आप किसी एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दीजिएगा,
समझ में आ रहा है, और वो खुली होगा। बट लेकिन अगर आपको एरोमेटिक में बनाना है तो सारा कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, समझ में आ रहा है। लेकिन किसका, एल्कीने का ही सिंगल बॉन्ड से बन जाएगा एरोमेटिक में, लेकिन खुली श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड से नहीं बनेगा। पूरे कार्बन के पास जितनी मतलब दूसरे के साथ जिसका शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को पूरा ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएगा। जिसको चाहे 10 मान लीजिए, किसी को चाहिए 1 तो उसको 1 मिलेगा ही नहीं, किसी चाहे 2 तो 2 मिलेगा ही नहीं। अगर मान चलो कि सारा कार्बन इसमें खुली लंबी श्रृंखला में एक बॉन्डेड करता है तो हाइड्रोजन की कमी हो जाएगा। नहीं समझ पा रहा? देखिए जैसे मैं इस पर एक एग्जांपल लेता हूँ, इसके मैं क्या लेता हूँ, एक एग्जांपल। तो दोनों एग्जांपल में सेम लोग बना हुआ है। जैसे मैं ले लेता हूँ पेंटेन का ले लो, तो इसमें पेंटेन ले लेता हूँ। तो अगर आप पेंटीन इसमें पेंटीन ले लूंगा, ठीक है, इसमें पेंटीन लेंगे तो क्या बनेगा, C5H10 बनेगा। पेंटीन का बनेगा C5H10। अब C5H10 पेंटीन हो गया। अब इसको बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो अब इसको क्या बनाइएगा, खुली लंबी श्रृंखला बनाइएगा, सशस्त्र बनाते हैं। तो इसे देखिए सशस्त्र कार्बन 5, 1 2 3 4 5। अगर सिंगल बॉन्ड आप देखते हैं सामने, दे दीजिए जी, तो सिंगल बॉन्ड दिए तो आप बताइए हाइड्रोजन कितना होगा। देखिए तो सब हाइड्रोजन लेगा सिंगल, सब बॉन्ड के पास, तब ना कार्बन कंप्लीट होगा। आप देखिए अगर आपने जब कार्बन के बीच में आपने सिंगल बॉन्ड का प्रयोग किए, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का प्रयोग किए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन टोटल 12 हो गया। हाइड्रोजन की संख्या कितना है यहाँ पर 12, और कार्बन 5 ही है। तो ध्यान से देखो, अगर कार्बन 5 हो और हाइड्रोजन 12 हो तो वो मेरा एल्कीन ना होकर एल्केन पर आ जाता है। किस पर आ जाता है, एल्केन पर आ जाता है, जो कि गलत। आना चाहे तो एल्कीन पर आ गया एल्केन पर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एल्कीन समूह से बनने वाला एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो खुली लंबी श्रृंखला, उसमें सिंगल बॉन्ड नहीं होगा। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो सारे के सारे कार्बन क्या करता, इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन, जितना हाइड्रोजन था उतना ही मैं कंप्लीट कर सकता था अगर एक बॉन्ड करता था। लेकिन यहाँ तो एक बॉन्ड तो कर रहा है, बट यहाँ हो नहीं रहा, तो इसीलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। कितने बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड करिएगा तो सब कंप्लीट भी हो जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है ना। सब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग आसानी से हो जाएगा, और सब के सब नियॉन जैसा और सब जितना कार्बन सब नियॉन जैसा बनेगा, और सारा हाइड्रोजन हीलियम जैसा बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ऐसे करते हैं कि देखिए ये एल्केन पर आ जाता है, एल्केन पर जो कि हम लोग को क्या सोचना, एल्कीन बनाना है। हाँ, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका आइटम नहीं बनेगा। सबको समझ में आया? जब भी बनेगा डबल बॉन्ड बनेगा, बनेगा किस तरह से, तो देखिए कैसे बनेगा। इसमें डबल बॉन्ड बनेगा, खुली श्रृंखला एलिफैटिक बनाना चाहता है आप एल्कीन को, तो डबल बॉन्ड होने पड़ेगा। मैंने आपको बताया था अभी, शायद आपको याद होगा। तो इसमें देखिए करते हैं डबल बॉन्ड, क्या करते हैं इसमें, डबल बॉन्ड करते हैं। देखिए तो किसी भी कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दो। अगर देखिए आप, अगर देखिए जब कार्बन बहुत सारा हो तो अगर कार्बन के बीच में कहीं भी सिंगल डबल बॉन्ड एक जगह देना, और कहीं पर अगर आप डबल बॉन्ड एक जगह करते हैं तो उसकी आयतक में बदल जाएगा बॉस, क्योंकि उस कंडीशन में उसकी काउंटिंग नॉमेनक्लेचर बन जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप स्टार्टिंग में या शुरू में या लास्ट में कहीं पे भी, यानी कि 2 पोजीशन में आपको बताता हूँ, यानी कार्बन टोटल पहले 5 लेता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5, इधर हो गया, चलिए 2 3, हाँ ठीक है। अगर आप देखिए आपका पोजीशन देखिए, अगर आप दो कार्बन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड कहीं ये यहाँ ना लेकर आओगे, अगर आप डबल बॉन्ड यहाँ लेते हैं तो आपकी जो नॉमेनक्लेचर जो आइपेक नाम होगा वो सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। जब दैट मींस पेंटेन क्या होगा, पेंटेन ही होगा। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ हो या फिर पेंटेन यहाँ हो, तब पेंटेन ही होगा। लेकिन अगर ये बॉन्ड यहाँ पर पहुंच जाता है तो दिक्कत हो जाता है। दिक्कत यह हो जाता है कि यहाँ पर देखना पड़ता है कि ये वाला जो इन है एल्कीन वाला, वो कितने नंबर पर आ रहा है, फिर काउंटिंग करना पड़ता है कि नजदीक किधर से पड़ता है। नॉमेनक्लेचर पढ़ाएंगे हम तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आप देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ या यहाँ पर कहीं भी रख देते हैं ना तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके नॉमेनक्लेचर में, आइपेक नाम में। लेकिन आप अगर बीच में भी कहीं रख दीजिएगा तो हो जाएगा दिक्कत। ऐसा इसलिए होता है ना, क्यों ना फर्क पड़ता है, क्योंकि ये पहले नंबर पर है। अगर यहाँ पर भी करिएगा तो काउंटिंग वहीं से होगा तो ये पहला नंबर पर है, तो दोनों कंडीशन में 1 पेंटीन होगा, या फिर पेंटीन भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। तो इस कंडीशन में कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर बीच में रख देते हैं तो गड़बड़ा जाता है। तो मैं कहने का मतलब कि अभी कभी भी कहीं भी एक बार डबल बॉन्ड लेना कार्बन के बीच में, और कहाँ पर लेना, लास्ट में या शुरू में। लास्ट और शुरू में कार्बन के बीच में लेंगे तो उसके नॉमेनक्लेचर में कोई आइपेक नाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर बीच में लेते हो जाएगा। लेकिन हाँ,
जब भी कार्बन के बीच में देना है तो 2 ही देना है। कितना देना है? 2 ही बॉन्ड देंगे, मतलब डबल बॉन्ड करेंगे प्रयोग। तो हम लोग यहाँ पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग का 5, अब देखिए हम लोग का 6, हम लोग का टोटल 10 ही बनेगा। देखिए टोटल 10 ही होगा, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 हाइड्रोजन हुआ कि नहीं? यानी कि ये मेरा सही हुआ और वो मेरा गलत हो गया। यानी कि पेंटिन का इस तरह से बनेगा एलिफैटिक लंबी श्रृंखला में, जो कि डबल बॉन्ड कंप्लीट होगा तब बनेगा, सिंगल बॉन्ड में नहीं होगा। और सिंगल बॉन्ड में हम लोग को क्या हो जाता है? एल्किन पर आ जाता है, जो कि हम लोग को मानना था क्या होना चाहिए? एल्किन होनी चाहिए। हाँ, उसमें बनाते हैं एरोमेटिक में, हम इसी को बनाते हैं, पेंटिन का ही बनाते हैं। अगर पेंटिन का साइक्लो बनाना चाहते हो, मतलब बंद बनाना चाहते हो, तो बंद का नाम मतलब साइक्लो, बंद मतलब साइक्लो, तो साइक्लो पेंटेन यहाँ पर बनेगा। फॉर्मूला सेम पर साइक्लो पेंटेन, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा पर साइक्लो या पेंटेन का रहेगा। क्या करेगा? साइक्लो पेंटेन। देखिए C5H10 का मैं बनाता हूँ, आपको बंद में बनाता हूँ, बंद चौपड़ी से बंद रहेगा। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, सब देखिए बंद होगा। और कब हो गया बंद? यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 हो गया। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? साइक्लोपेंटेन। इसे नाम क्या है? साइक्लोपेंटेन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? साइक्लोपेंटेन बोलते हैं। समझ में आ रहा? कुछ समझ में आ रहा? यानी कि इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एक बेंजीन एक साइक्लो के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग एक बेंजीन और साइक्लो के बारे में पहले विस्तार से पढ़ते हैं, इसके स्ट्रक्चर फुल में देखते हैं, ठीक है। और इसका हम लोग संरचना सूत्र देखेंगे, ठीक है। इसका देखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन संरचना सूत्र, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उतार लिए, ठीक है। स्टार्ट करें, एक एक देखेंगे, बेंजीन देखेंगे या साइक्लो देखेंगे, दोनों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेंजीन को, ठीक है। पहला हाँ, एक बात और सुन लीजिएगा कि देखिए हाइड्रोजन एवं कार्बन से तो मिलकर बनने वाले श्रृंखला हाइड्रोकार्बन को हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, लेकिन इससे बनने वाले यौगिक को क्या कहेंगे? एरोमेटिक यौगिक कहेंगे। और देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बनने वाली बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। लेकिन इससे बनने वाला जो यौगिक होता है, उस यौगिक का नाम क्या देंगे? एरोमेटिक यौगिक देंगे। इस बात को याद रखिएगा। यानी आपसे पूछेगा ऑप्शन में कि एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम बताएं, तो सब साइक्लो वाला लिख दीजिए और एक बेंजीन लिख दीजिए। अगर बोलेगा कोई कि एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं? तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है उसी को एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बनने वाला जो यौगिक होगा, जिनमें से जितने भी आप देख रहे हैं ना, सब आपका क्या है? यौगिक। कौन सी? एरोमेटिक यौगिक है। कौन सी यौगिक? एरोमेटिक यौगिक, ठीक है। तो चलिए बेंजीन को स्टार्ट करते हैं, इसकी संरचना सूत्र सब देखते हैं पारा से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, बेंजीन के बारे में। किसके बारे में? बेंजीन के बारे में विस्तार से देखेंगे। तो देखिए बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है 12th क्लास में तक भी पूछा गया था। पिछले वर्ष में 12th क्लास में पूछा था कि बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। समझ में आ रहा? हाँ समझ आ रहा है। तो इसका बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है बेंजीन, ठीक है ना, बेंजीन। देखिए इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, इसका जो आणविक सूत्र होता है, किसका? इसका आणविक सूत्र। इसका आणविक सूत्र बोलो। इसका आणविक सूत्र होता है सर C6, क्या होता है? C6H6 होता है। C6 और H6 होता है, याद होगा, याद हो जाना चाहिए। C6H6 होता है किसका? बेंजीन का। चलिए इसका बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। इसका कोई साधारण नाम लगता है, कोई फेनॉल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं साधारण नाम? फेनॉल या फेनाइल बोलते हैं इसको, साधारण नाम। अगर ऐसे इसका साधारण नाम ढूंढोगे तो ऐसे नहीं कोई बताते हैं। तो इसका अगर साधारण नाम देखना चाहते हैं ना, तो साधारण नाम इसका फेनिल हो जाता है, ठीक है, फेनिल। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, चलिए इसको हम संरचना सूत्र देखते हैं, फेनिल इसका हो जाएगा। तो चलिए इसका आगे देखते हैं क्या हम लोग, इसका देखते हैं संरचना सूत्र। इसका क्या देखते हैं? संरचना सूत्र। क्या देखेंगे? इसकी संरचना सूत्र देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो हमने पहले बता दिया कि अगर इस साइक्लो चीज का है तो साइक्लो तो बंद होगा, तो बंद इसकी संरचना सूत्र जैसा बनेगा। इसे देखिए संरचना सूत्र इसका देखते हैं। इधर मैं संरचना सूत्र आपको बना के बताता हूँ, ठीक है। संरचना सूत्र देखिए, कार्बन टोटल के 6 गो,
तो 1 2 3 4, रुकिए, देखिए संरचना सूत्र किसका, बेंजीन का, ठीक है ना। बेंजीन का संरचना सूत्र क्या होगा, ध्यान देखिएगा। ये कैन भी डबल बॉन्ड दे दो, एगो डबल बॉन्ड, एगो छोड़ दो, एगो डबल बॉन्ड, एगो छोड़ दो। हाइड्रोजन टोटल 6 को, टोटल 6 हो जाएगा हाइड्रोजन। देखिए ये आपका क्या है, बेंजीन का संरचना सूत्र। ये किसका हुआ, बेंजीन का संरचना सूत्र हुआ। अब इसको ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, या ऐसे कर दीजिए, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे, इस तरह से आपको जो पसंद है वो रख सकते हैं। बेंजीन का सब संरचना सूत्र है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, इस प्रकार से, ठीक है। ये भी बेंजीन का संरचना सूत्र हुआ। या फिर आप कर सकते हैं कि इस तरह से, देखिए हाँ, आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, ये आपका संरचना सूत्र हुआ। आपके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, अबांध रेखीय संरचना सूत्र कैसे होगा, आप बताते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, अबांध रेखीय संरचना सूत्र, देखिए अबांध रेखीय संरचना सूत्र। तो हम लोग अबांध रेखीय संरचना सूत्र में कार्बन को पॉइंट से दिखा देते ना, हाँ, तो कार्बन को यहाँ पर कोना वाला कार्बन को पॉइंट दिखाएंगे, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, समझ आ रहा, इस तरह से। सब बेंजीन का संरचना सूत्र है और अबांध रेखीय संरचना सूत्र, याद हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे काम देगा आपको। देखिए ये हो गया हाइड्रोजन, इसे लोग क्या बोलते हैं, अबांध रेखीय संरचना सूत्र, किसका, बेंजीन का, किसका, बेंजीन का। या फिर आप लिख सकते हैं, इसी को कैसे लिख सकते हैं सर, तो आप इसको बेंजीन को ऐसे भी छाप सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो छाप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी छाप सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, डबल बॉन्ड लेकर छोड़ के डबल बॉन्ड दे दो ताकि पूरा कंप्लीट हो जाए। बेंजीन में डालो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 1 6 हाइड्रोजन है कि नहीं। हाँ, पॉइंट वाला जो है ना कोना, कोना क्या दिखाता है, कार्बन दिखाता है सर। ये क्या है, ये कार्बन है, ठीक है ना। हाँ, अबांध रेखीय संरचना सूत्र हम लोग कार्बन को दिखा देते हैं इस तरह से। हाँ, तो ये आपका सबका सब बेंजीन का संरचना सूत्र सब सेम है। ये संरचना सूत्र हो गया, ये अबांध रेखीय संरचना सूत्र हो गया, आसान है बहुत। अब हमको बताती है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, किसका, बेंजीन का, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, नोट्स कर लोगे तो। चलिए देखिए क्या देखते हैं अभी, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र देखते हैं, ठीक है, कैसे आप बनाते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेंजीन का क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। देखिए बेंजीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र लिखिएगा, हाँ, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र किसका, बेंजीन का। तो सबसे पहले देखिए तो कार्बन टोटल क्या गो, 6 को, तो कार्बन 6 को लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए ये आपका 6 कार्बन हो गया। अब देखिए इस दोनों कार्बन के बीच में, इस दोनों कार्बन, यहाँ पे देखिए ये दोनों कार्बन के बीच में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये दोनों कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड में बताया 2 पॉइंट होती है, तो 2 पॉइंट लीजिए, 1 पॉइंट 1 2 पॉइंट, थोड़ा दूर में है, थोड़ा नजदीक में कर दे इसको, इसको भी थोड़ा नजदीक में कर लो, यहाँ पे भी देख लो, देखो तो यहाँ पे, अब नीचे इधर ऊपर इधर भी क्या है, एक बॉन्ड, 2 पॉइंट देंगे। हाइड्रोजन के ऊपर भी, हाइड्रोजन के लिए थोड़ा अलग इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। नीचे कितना है, नीचे देखिए तो 2 लाइन में 4 पॉइंट होगी, 1 2 और 2 4। इधर में भी एक हाइड्रोजन है तो 2 पॉइंट, इधर मेरा एक लाइन है, एक मतलब एक बॉन्ड है, देख लो, इधर मेरा नीचे एगो, इधर 2 बॉन्ड है,
देखें दो बॉन्ड है, देखिए दो बॉन्ड ऊपर में है, दो बॉन्ड, दो बॉन्ड, इधर मेरा एक बॉन्ड, इधर मेरा भी क्या है, एक बॉन्ड है। इसमें कितना बॉन्ड है, इसमें कितना बॉन्ड है, देखो इसमें भी एक बॉन्ड है, ऊपर में एक बॉन्ड है ना, इधर डबल बॉन्ड है, तो क्या डबल बॉन्ड। इस तरह से सब कंप्लीट हो गया। अब प्रत्येक कार्बन किसके जैसा बनेगा, नियॉन के जैसा बनेगा। तो देखिए और हाइड्रोजन हीलियम के जैसा, कहा हीलियम, देखो हाइड्रोजन के पास एक है, बनेगा हीलियम तो होनी चाहिए दो, तो एक इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन ना। और बात करते हैं अगर कार्बन, तो कार्बन के पास टोटल 6, बनेगा नियॉन, होनी चाहिए 10। अगर इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होती है 4 और इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है 8। बोलो अगर इस कार्बन की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 भी हो जाए तो समझो नियॉन की जैसा बन गया, क्योंकि नियॉन की भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 है। ऐसा जो आया आ गया होगा। अगर हाइड्रोजन की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों एक है, और हीलियम की अगर देखा जाए तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो 2 है, लेकिन वैलेंसी तो 0 होती है ना। तो अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन हीलियम की जैसा बनेगा, तो 2 होगा कि नहीं। तो हाइड्रोजन के पास अपना खुद का एक पैचा लेगा, शेयर करेगा किसके से, कार्बन के साथ, तो 2 हो गया। यानी कि ये बन गया आपका, इसी तरह से ये बन गया आपका, देखिए 2-2 को हो गया प्रत्येक कार्बन का, सॉरी प्रत्येक हाइड्रोजन का, होगा कि नहीं। हाँ अब ये कार्बन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4, लेकिन नियॉन की जैसा बनेगा तो 8 होनी चाहिए। तो अगर इसके लास्ट में 8 आ जाए कार्बन की तो हो गया उनका। तो देख लो 2 2 4 और 4 8 बन गया कि, इसका भी 2 2 4 2 4 4 और 4 8, इसका भी 4 2 8, देखिए 4 2 6 2 8, समझ में आ रहा, इसका भी 8 हो गया होगा, 4 2 6 4 8, इसका भी समझ में आ गया होगा। इसको काला छोड़ रहे हैं, इसको बना दो, किसे बनेगा, अरे इसमें गड़बड़ी कहाँ हो गए, 4, ठीक है, कितना 4, सब कंप्लीट हो गया ना। ये वाला नहीं हुआ, ये वाला, इसको ऐसे कर दो, ऐसे 2 2 4 2 4 8, ठीक हो गया ना। हाँ ये आपका किसका हो गया, बेंजीन का संरचना सूत्र हो गया, किसका, बेंजीन का। सही, ये हो गया बेंजीन का संरचना सूत्र, अब बंद रखिए संरचना सूत्र, और ये आपका क्या हो गया, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये तो आपके सिर्फ बेंजीन के बारे में था, किसके बारे में, बेंजीन के। और बेंजीन के बारे में अगर नॉमेनक्लेचर पढ़ना है तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। नॉमेनक्लेचर पढ़ाएंगे, ठीक है, इसके बताने को जस्ट वाले लेक्चर नंबर 12 पे हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर, 12th क्लास, सॉरी 12th क्लास के अंदर 12 लेक्चर नंबर में, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ाएंगे, तो आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग किसके बारे में जानते हैं, अब हम लोग जानते हैं साइक्लो के बारे में। किसके बारे में जानेंगे हम लोग आज, अब देखो साइक्लो के बारे में जानते हैं, किसके बारे में, साइक्लो। तो हम लोग चलते हैं साइक्लोहेक्सेन के बारे में देखते हैं। आखिर में साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, तो ये जितने भी आते हैं ना, सब देखिए किसके पर आते हैं, साइक्लो एल्किल पर आते हैं। किस पर आते हैं, एल्किल, साइक्लो एल्किल। साइक्लो एल्किल का मतलब, कहने का मतलब, सॉरी साइक्लो एल्किल नहीं, साइक्लो एल्किल लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे, साइक्लो एल्केन। किसके बारे में जाएंगे, साइक्लो एल्केन के बारे में। साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन। ये साइक्लो एल्केन क्या होते हैं, देखो साइक्लो का मतलब होता है गोल, ठीक है, बंद। हाँ एल्केन का मतलब एल्केन वाला, एल्केन के रूप में लिख देंगे। तो देखिए आखिर में देखा जाए तो ये एल्केन कब बनता है, देखिए सबसे पहले बताओ कि जो साइक्लो बनने का मेन कारण है, सबसे पहले साइक्लो जो बनता है वो मेरे एल्किल से बनता है, एल्किल ग्रुप से, एल्किल वाला से। एल्किन कौन था, ClH2n प्लस, बस ClH2n एल्किन था। और यहाँ पर हम लोग n की वैल्यू हम लोग प्रयोग करेंगे कितना से, 3 से, लेकिन वहां पर करते हैं 2 से। साइक्लो बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पर अगर आप n की वैल्यू 2 लेते हैं तो पक्का एथीन आ जाता है, और एथीन का साइक्लो बनता नहीं है। एथीन का साइक्लो बनेगा नहीं,
क्योंकि आप भी बताइए क्या दो साइड से क्या बंद बनाया जा सकता है आकृति? दो साइड से मैथ में पढ़ेंगे, दो साइड से बंद बना सकते नहीं, लेकिन तीन साइड से पक्का बना देंगे, जिसे ट्रायंगल बोलते हैं। अर्थात कार्बन भी तीन होनी चाहिए, यानी कि हम लोग यहाँ भी तीन से स्टार्ट करेंगे, समझ में आ रहा? हाँ, तो चलिए यहाँ पर हम लोग कार्बन कितना लेंगे? हम लोग 3। अगर आप कार्बन 3 लेते हैं, क्या लेते हैं आप लोग? अगर आप लोग कार्बन 3 लेते हैं, ठीक है, तो कार्बन 3 लीजिएगा तो क्या आएगा बताइए? तो आएगा आपका C3H6 और इसका नाम क्या होगा? प्रोपीन। नाम क्या होगा इसका? होगा प्रोपीन। इसका नाम क्या होगा? प्रोपीन। अब इस प्रोपीन को अब अगर एल्केन के रूप में लाना चाहते हैं, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि प्रोपीन के बीच में कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, लेकिन अब एल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड लाना चाहते हैं, तो सिंगल बॉन्ड तब आता है जब आप इसे साइक्लो बना दो। प्रोपीन को किसमें बना दो? एल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, इस साइक्लो को देखो एल्किल यहाँ पर आता है, तो इसको एल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हो, इस प्रोपीन को एल्केन में कन्वर्ट करिएगा, तो यहाँ पर जो कार्बन जो डबल बॉन्ड हो रहा था अब सिंगल बॉन्ड होगा, तब होगा एल्केन। क्योंकि एल्केन ग्रुप में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में, बट एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। इस तरह से इसमें बनने वाला जो संरचना सूत्र बनेगा वो तो डबल बॉन्ड होगा कि नहीं? लेकिन अगर आप इसको एल्कीन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ कितना होना? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। हाँ, तो इस सिंगल बॉन्ड अगर देखिए, अगर आप देखना चाहेंगे ना कि अगर बताइए कि अगर आप यहाँ एल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप सोचिएगा कि इसकी फॉर्मूला तो C3H8 आ जाना चाहिए सर, क्योंकि एल्केन में तो तिगुना से दुगुना, यानी कि एल्केन का तो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 से। तब बात आप तो यहाँ पर C3H6 को एल्केन में बता रहे हैं? नहीं बाबू, हम यहाँ पर यह बताना चाह रहे हैं कि ये C3H6 आखिर में प्रोपीन है, लेकिन अब इसे एल्केन में बदलिएगा तो, लेकिन साइक्लो के रूप में। सिर्फ एल्केन नहीं, यहां पर लगाना पड़ेगा साइक्लो। क्या लगाना पड़ेगा? साइक्लो। तब ये बन जाएगा यहाँ पर ही क्या? CnH2n ही रहेगा, बट इसमें आप डबल बॉन्ड ना होकर सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे मैं बताऊं आपको एक बनाकर, जैसे प्रोपीन का ही बनाते हैं, ठीक है ना? तो प्रोपीन के जैसे बनाते हैं, इसको ट्रिपल बनाना, क्या बनाना? साइक्लो में बनाना है, साइक्लो। इसको साइक्लो में बनाना, आईपेक नाम इसका क्या होगा? आईपेक नाम इसका साइक्लो में होगा, साइक्लो, ठीक है, एल्केन, साइक्लो एल्केन होगा इसका, ठीक है? तो देखिए बनाते हैं प्रोपीन का, ठीक है? इनके वैल्यू 3 लेंगे यहाँ पर ही, 3 का वैल्यू 3 लेंगे तो क्या होगा? 3 को क्या बोलते हैं? हाँ, कार्बन 3 हो जाएगा ना, तो कार्बन 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा इसका पहला, यानी कि आप अगर एन की वैल्यू 3 लेते हैं तो कार्बन 3 हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलेंगे प्रोप। क्या बोलेंगे इसे? प्रोप बोलते हैं। और इस तरह से आपका अगर साइक्लोन बनाना चाहते हैं तो इसका जो नाम होगा, इसका आणविक सूत्र जो निकलेगा, आणविक सूत्र पहले लिख लीजिए, इसको जो आणविक सूत्र होगा वो क्या होगा? इसमें रखेंगे तो फॉर्मूला में, इसमें तो C3H6 ही होगा, इसी वाला। लेकिन इसकी जो आईपेक नाम होगा वो थोड़ा सा अजीब होगा यार। हमने आईपेक नाम एरोमेटिक पढ़ा रहे हैं, एलिफेटिक में जो है तो इसका नाम दूसरा हो जाएगा। एलिफेटिक में इसका नाम क्या होगा? क्या होगा? प्रोपीन होगा। समझ में आ रहा? ये सिर्फ और सिर्फ इसमें, ये प्रोपीन में, ये मेरा एलिफेटिक का, ये एलिफेटिक का, एलिफेटिक हम समझ में बता रहे हैं, एरोमेटिक पढ़ा रहे हैं, तुम ध्यान समझ जाओ, बस समझ जाओ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईपेक नाम इसका क्या होगा? साइक्लो, साइक्लो, साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन। अब इस साइक्लो प्रोपेन की हम लोग क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो भी बंद वाला। तो देखिए कार्बन 3, 1 2 3, कार्बन 3 को दे दें, हाँ, त्रिभुज की जैसा ट्रायंगुलर, 2 ऊपर दे दो बंद है, 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड, टोटल 6 होगा। 6 हो गया कि नहीं? देखिए ये आपका क्या बन गया? इसका नाम है क्या? साइक्लोप्रोपेन। से क्या बोलते हैं? साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं, ठीक है ना? इसी तरह से आप बना सकते हैं साइक्लोब्यूटेन। क्या बना सकते हैं? साइक्लोब्यूटेन। अगर इसकी क्या देखना चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र देखना चाहते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र कैसे बनेगा? देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बनाते हैं इसका, किसका? इसका। तो कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये दोनों के बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना? इसके पास 2 हाइड्रोजन है, एक उधर ले लो, एक नीचे ले लो, एक इधर ले लो, एक यहाँ ले लो, इसमें भी एक ऊपर ले लो, एक इधर ले लो। टोटल 6 हाइड्रोजन है कि नहीं? 2 2 4 2 6, 3 कार्बन है।
इसको प्रत्येक कंप्लीट करना है। ये बन गया हीलियम, 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 ये बन गया हीलियम। ठीक है, अब इसको कार्बन को बनना है नियॉन की जैसा, तो 2 2 4 2 6 2 8 इस तरह से बनेगा। देखिए इस तरह से 2 2 4 2 6 2 8, ये कार्बन को बना दो, घेरा लगा दो। अब इस कार्बन को बना दो यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ऐसे 2 2 4 2 6 2 8। इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बन गया। किसका? साइक्लोप्रोपेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र है, और ये साइक्लोप्रोपेन का संरचना सूत्र है। इसी तरह से आपका बनेगा साइक्लोब्यूटेन। क्या बनेगा? साइक्लोब्यूटेन। जैसे देखिए बना के बताते हैं आपको, क्या बनाते हैं? साइक्लोब्यूटेन। क्या बनाते हैं? साइक्लोब्यूटेन। तो अगर साइक्लोब्यूटेन की बात करें, साइक्लोब्यूटेन, तो साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H8 होगा कि नहीं? तो साइक्लोब्यूटेन का कैसा बनेगा? क्वाड्रिलेटरल। हाँ चलो दे दो, एक यहाँ कार्बन दे दो, 1 2 3 4 इस तरह से, ऐसे 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। इसे क्या बोलते हैं? साइक्लोब्यूटेन। इसे क्या बोलते हैं? साइक्लोब्यूटेन। इसका भी आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बना सकते हैं। बड़ी इजी है, बना दूं? देखिए मैं बना देता हूँ। ये इसको ऊपर हाइड्रोजन के लिए अलग देते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? बड़ा इजी है यार, बड़ा इजी है, ज्यादा कोई भारी नहीं है, बड़ा इजी है। इस तरह से, इस तरह से देखिए तो हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 हो गया कि नहीं? ये बन गया, 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 सब बन गया, सब हीलियम से बन गया कि नहीं? हाइड्रोजन। ये कार्बन तो 8 चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8, बस सिंपल सी तो है यार, बगल में 8 ले लो, 8 दे, 2 2 4 2 6 2 8, ये भी 8 समझ में आ रहा है। 2 2 4 2 6 2 8। आई होप कि आप लोगों को केमिस्ट्री समझ में आ रहा होगा। अरे बहुत इजी केमिस्ट्री, समझ में आया? इसे क्या बोलेंगे हम लोग? साइक्लोब्यूटेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। इसी तरह से आपको बनाना साइक्लोपेंटेन। 4-5 साइक्लोपेंटेन कैसे बनेगा? साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन कैसा? 5 गो, 1 2 3 4 5 ऐसे बना दो। और का लो 2 गो, 1 2 गो हाइड्रोजन, इधर 2 गो दे दो, 2 दे दो, 2 दे दो, हो गया साइक्लोपेंटेन। इसी तरह से साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, हाँ साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनॉलेट, साइक्लोडेक्टेन, 10 तक बना के लाना। लाओ बना के, बोलो विश्वास करें? विश्वास करेंगे नहीं? विश्वास करें ना? अगर आपको समझ में आएगा तो थम दीजिए यार। चलिए तो ठीक है, इस लेक्चर को करते हैं बंद। अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। वेलकम टू गुड बाय लक।